सीएमएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी दोस्तों 16 अगस्त से माता वैष्णो देवी की यात्रा भक्तों के लिए खुल गई है। आपके पास यह खुशखबरी हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच ही चुकी होगी, लेकिन अब पहले की तरह माता वैष्णो देवी की यात्रा करना आसान नहीं होगा। भक्तों को बड़े नियमों का पालन करना होगा। लॉकडाउन के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा की प्लानिंग कैसे करें, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉकडाउन के बाद यात्रा करने में काफी आसानी होगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा घोषित किया गया था कि माता वैष्णो देवी यात्रा अगस्त के बाद शुरू होगी। प्रतिदिन 5000 यात्रियों को शामिल करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन माता वैष्णो देवी के 8 पुजारियों व 11 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब इसमें बदलाव किया गया है, जिसमें पहले सप्ताह प्रतिदिन केवल 2000 यात्री शामिल होंगे। जिन यात्रियों में जम्मू कश्मीर से 1900 और अन्य राज्यों से सिर्फ 100 यात्री यात्रा में शामिल हो पाएंगे। सभी यात्रियों को यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकलवाना अनिवार्य होगा। दूसरे सप्ताह से कितने यात्री शामिल होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। जी हाँ, श्राइन बोर्ड समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाता रहेगा। माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, हम आपको बताएंगे। पहली बात, आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर यात्रा पर्ची निकालनी होगी। बिना यात्रा पर्ची के यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जम्मू पहुंचने का रेलवे का टिकट बुक करना होगा। ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालने के बाद आपको जम्मू जाने के लिए रेलवे का टिकट बुक करना होगा। जम्मू जाने के लिए अभी रोजाना दिल्ली से कटरा सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है, जो न्यू दिल्ली से जम्मू तवी के लिए जाएगी। न्यू दिल्ली जम्मू तवी कोविड-19 ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 9:10 पर छूटती है और दूसरे दिन सुबह 6 बजे पहुंचती है। अगर आप इनमें से किसी अन्य दूर के राज्य से रहते हैं तो आपको 2 अलग अलग ट्रेनों के टिकट बुक करने होंगे। पहला टिकट आपके राज्य से ट्रेन का दिल्ली का तक पहुंचने का, दूसरा जम्मू का टिकट बुक करना होगा। जम्मू से कटरा जाने के लिए टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएगी। जम्मू से वापसी की ट्रेन रोजाना जम्मू से दिल्ली के लिए रात्रि 8:10 पर छूटती है और दिल्ली में दूसरे दिन सुबह 5 बजे पहुंचती है। ट्रेन का वापसी का टिकट बुक करना होगा। तीसरी बात, जम्मू कटरा के होटल में एडवांस में कमरा बुक करना होगा। माता के भवन में और अर्धकुंवारी गुफा के पास रात्रि में रुकने की अनुमति नहीं है। ऊपर किसी भी भगत निवास में आपको डोरमेट्री बेड या कमरा नहीं दिया जाएगा। कटरा और जम्मू में कुछ चुनिंदा होटलों को ही खोलने की अनुमति मिलने वाली है, उनके नाम अभी तय नहीं है। श्राइन बोर्ड जम्मू और कटरा के भक्त निवास में भक्तों को रोकने के लिए खोले जाएंगे, यह भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। 16 अगस्त के बाद होटल और भक्त निवास के नाम बता दिए जाएंगे। यात्रा पर जाने से पहले आपको जम्मू या कटरा एडवांस में कमरा बुक करना आवश्यक है। नहीं जा सकता। यात्रा में 10 साल में से कम उम्र वाले और 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को वैष्णो देवी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है। यात्रा पर निकलने पर आपको कौन सी चीजें लेकर जानी है? सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव लेने होंगे। आधार कार्ड और यात्रा पर्ची साथ लेना न भूलें। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अति आवश्यक है। कटरा पहुंचने पर कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा? जम्मू या कटरा में श्राइन बोर्ड द्वारा निशुल्क कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर आपकी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा पर्ची चेक करने के बाद आपको ऊपर माता के भवन जाने की अनुमति दी जाएगी। कटरा से भवन जाने की कौन सी व्यवस्था होगी? यात्रियों को बाणगंगा से ऊपर जाने के लिए पारंपरिक मार्ग बाणगंगा, अर्धकुंवारी और सांझी छत से भवन की ओर जाने दिया जाएगा और भवन से कटरा जाने के लिए हिमकोटी, ताराकोट मार्ग का प्रयोग करना होगा। यात्रा के दौरान घोड़ा, पिट्ठू, पालकी को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी। ताराकोट मार्ग पर मुफ्त लंगर और सांझी छत पर प्रसाद केंद्र तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए खोले जाएंगे।
भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सिर्फ 20 लोगों को ही रोपवे से जाने दिया जाएगा। दिन के समय ही यात्रा की अनुमति होगी। सभी जगह आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्राचीन गुफा और अर्धकुंवारी गुफा दर्शन के लिए बंद रहेंगी। सिर्फ माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन आप कर पाएंगे। सुबह और शाम के समय होने वाली आरती में आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। किसी भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा के लिए और आवश्यक बातें आपको बता दी गई हैं। कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन किसी भी समय यात्रा के नियमों में बदलाव किया जा सकता है या यात्रा को स्थगित भी किया जा सकता है। यात्रा पर जाने से पहले जम्मू और कटरा के हालातों के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर ही जाएं। और आगे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय माता दी। देखते रहिए CMS न्यूज।